देवियों सज्जनों, आगे बढ़ाओ। सबसे पहले थोड़ी समझाइश दे दूं। मुझे आज ही ऐसा लग रहा था कि अब ये लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया है। हमारा मन इतना चंचल और इतना बदमाश है कि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अब आश्रम जाने की क्या ज़रूरत है। अब तो घर में बैठ के ही गुरु जी के प्रवचन अपन पूरे सुन सकते हैं। किंतु मेरे को बहुत महत्वपूर्ण बात जो कहना है वो ये कि ये प्रवचन तो मेरे जाने के बाद भी रहेंगे। हजारों प्रवचन हो गए अभी तक, 20-21 साल हो गए, 22 साल हो गए प्रवचन करते। तो बहुत किसी के पास बहुत पुराने हैं और किसी के पास अभी के हैं, तो मैंने तो कोई स्टोर करके रखे नहीं। फिर भी आप लोगों के पास, सबके पास है। किंतु ये जो आनंद है, सत्संग जो है वो प्रवचन है, ये सत्संग है। सत्संग में प्रवचन जुड़ा हुआ है, प्रवचन में सत्संग नहीं है। अब इसको भी लाइव कहते हैं कि वहाँ आप सुन रहे हैं घर पे बैठ के, उसको भी लाइव कहते हैं। लाइव का मतलब जिंदा, यानी आमने सामने। वो नकली आमने सामने है, असली आमने सामने की बात अलग है। बहुत तरह से आप लोगों को कोशिश ये करते हैं कि आप यहाँ सानिध्य कर लें, साथ में रहें, चाहे प्रवचन सुनने के लिए साथ में रहें, या भोजन करने के लिए साथ में रहे, या बात करने के लिए साथ में रहे, या कुछ न करें तो भी बैठे रहें। इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, आज सुबह ही मैंने सुबह वालों से कहा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, भाई क्यों कोशिश करते हैं यहीं रहो, यहीं सो, यहीं बैठो, यहीं खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब आपको समय मिल जाए जब आ जाओ। उसका प्रभाव अलग है, इस जगह का प्रभाव भी अलग है। और इसी जगह का नहीं, ऐसे लोग जहाँ कहीं भी हुआ है, आप तीर्थ क्यों जाते हैं? अब वो उनको गए गुजरे सैकड़ों हजारों साल हो गए, जो वहाँ ऐसे गुरु हुए हैं, ऐसे भगवान हुए हैं, उनको गए कितने साल, हजारों साल हो गए। इसके बाद भी उस जगह का सत्य, उस जगह का प्रभाव है। आज भी आप वहाँ जाते हैं हजारों साल बाद भी, तो भी आपको कुछ न कुछ फर्क पड़ता ही है। अब सोचिए, आप उनके जाने के बाद इतना फर्क पड़ता है, तो जब ये जिंदा या वो जिंदा रहे होंगे, जब कितना फर्क पड़ा होगा। आज भी मैंने सुबह जो लोग आते हैं उनको कहा कि देखो ये पल फिर नहीं मिलने के हैं। हाँ, पता नहीं किस दिन, अभी जो गाया सांसों का क्या भरोसा, वो आपकी नहीं मेरी भी, क्या भरोसा इसका, कब रुक जाए। और रुक गई तो उस दिन समझ में आएगा, करे यार अपन जाके बैठ के। और यहाँ तो मैंने आज तक एक आदमी को, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी मना नहीं किया। आपने कभी भी आधी रात को भी आए होंगे, बैठे होंगे, और जो कुछ बात की होगी
सिवाय प्रवचन के मैंने कभी कोई बात नहीं की और किसी को भी ये नहीं कहा कि अभी नहीं करेंगे। अब ये अलग बात है कि मैं खुद भी थोड़ी देर जैसे मौन में रहता हूँ या ध्यान में रहता हूँ या आराम करता हूँ, शरीर को आराम की भी आवश्यकता है, तभी तो रह पाऊँगा। उतनी देर आप लोगों को नहीं मिलता, तो भी मैं न मिलूँ तो भी यहाँ हूँ, ये पूरा परिसर में हूँ। अब सोचिए आप कि जब से ये बना है मेरे सामने तो किसी ने एक बीड़ी भी नहीं पी है, पीने नहीं देता, तम्बाकू नहीं खाने देता। अब चुपके से कोई खा ले बात अलग है। झूठ कोई बोल रहा है तो मैं उसी टाइम कहता था भैया यहाँ झूठ भी नहीं चलती यार, बेईमानी भी नहीं चलती यहाँ। अब सोचो आप कि इतने सालों से लगातार इतना पवित्र स्थान रहा है तो वो स्थान भी आपको कितना फायदा करता है। तो इसका लाभ जितना हो सके लें तो क्या बिगड़ जाएगा। कोई आपको घर द्वार मकान दुकान काम धंधे से बिल्कुल इनकार नहीं करते, फिर भी जो समय मिल जाए उतना यदि सदुपयोग करें तो क्या बुराई है। ये अवसर मिला है देखिए। और मन जो है, आप भी जानते हो इस बात को, मन जो है हमको अलग हटाने की कोशिश करता है, ऐसे दूर ले जाने की, क्योंकि मन को चाहिए संसार, उसको मजे आते हैं संसार से, वो संसार में घसीटने में रुचि रखता है और हम आपको उसको छोड़ के इधर आने में रुचि रखते हैं और इधर की रुचि पैदा करना चाहते हैं। और वो तरकीब लगा लेता कुछ नहीं, तो अब ये तरकीब लगा लेगा कि अब गुरु जी का प्रवचन तो लाइव मिल जाता है यार, घर बैठे ही सुनना है, ठंड में इतने दूर भी क्यों जाओ। तो ये फिर आपको दिक्कत दे सकता है ये चीज़, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ के अलावा भी घर बैठे सुन रहे हैं उन लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि ठीक है, ये वो व्यवस्था फिर भी वो द्वितीय है, दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का तो सत्संग यही है कि आमने सामने बैठ के सुने। दूसरे नंबर का भाई किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं या दूर बैठे हैं, दूर दराज लोगों के लिए है कि वो बेचारे इससे भी वंचित ना रहे, थोड़ा बहुत ही मिल जाए, इसलिए ये है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो हम सामने ही बैठ के लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो आज मैं जो कहने जा रहा हूँ खास बात, वो आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने अपनी जीवन में मेरे से या और किसी से भी इस विषय पर नहीं सुना। मैंने भी शायद इन 22 सालों में कभी उस विषय को नहीं टच किया और किसी ने पूछ लिया मेरे को और जैसे ही पूछा वैसे ही मुझे लगा कि हाँ यार, वास्तव में मैंने इस विषय पर तो कभी बोला ही नहीं। हमको संसार में ले जाने वाला कौन है? मन। और मन के बाद भी देखिए, मन नहीं जाता, मन के पास साधन नहीं है। मन काय के द्वारा जाता है? इंद्रियों के द्वारा। मन भोग करता है और इंद्रियां विषयों के पास जाती है और विषयों को खींच के लाती है। ये तकनीक है। और अधिकांश प्रवचन वाले, लगभग सभी, इन इंद्रियों का ही बात करते हैं। सभी शास्त्र यही कहते हैं, सभी धर्मों के शास्त्र यही कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाए तो ज्ञान हो गया, अध्यात्म हो गया, सत्य मिल गया।
किंतु अधिकांश या सभी 4 ज्ञानेंद्रियों की तो बात करते हैं, 5वें की शायद मैंने भी नहीं की। बताएंगे 5 की बात, किंतु उस पर कभी विशेष तौर पर बात नहीं की। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी इंद्रिय जिसके बारे में बात नहीं की। हमने बात करते हैं आँख, कान, नाक, जबान, और सबसे ज़्यादा जबान पे की जाती है कि हम खाने के लिए कितने मारे जा रहे हैं कि उसके सिवा बात ही नहीं करते। जहाँ खाने की बात आई कि हम बात करेंगे, ये थोड़ी अच्छा लगता, इसका स्वाद इतना अच्छा थोड़ी है, वो स्वाद वाली चीज़ तो फला है। जहाँ खाने की बात आई कि स्वाद की बात आई, बिना स्वाद के खाने की बात कोई नहीं करता। देखना, बात भी नहीं करता, खाता तो है ही नहीं, बात भी नहीं करता। वास्तव में भाई खाद्य पदार्थ खाया जाता है, स्वाद तो हमने मान रखा है, ये बहुत अच्छा स्वाद है, और मान लिया है तो अच्छा भी लगता है, स्वाद लगता भी है। आपने मान लो खटाई जिसको पसंद है, अब वो अपने यहाँ एक पेड़ है जिसमें वो हर पर रेवड़ी लगती है, वो इतनी खट्टी है कि मैंने कभी एक पूरी नहीं खाई। खा भी ली होगी, कोई खा रहा है बोल देखो आप भी चखो, तो मैं चखी भी होगी, इतनी खट्टी है कि मैं खा ही नहीं सकता। और कुछ लोग बहुत चाव से खाते, घर ले जाते, बच्चों के लिए ले जाते, और वो इतना आती है साल भर, उसमें साल भर फसल आती। किंतु अब ये अपना अपना स्वाद है, क्योंकि हमने मान रखा कि बाप रे मेरे से इतनी खटाई नहीं खाई जाएगी, मैं नहीं खाता। जिसने मान लिया क्या बहुत बढ़िया चीज़ है तो वो खा लेते। ये सिर्फ माना हुआ। और इसी प्रकार आँख का, इसी प्रकार नाक का, इसी प्रकार कान का, इनके पे तो बहुत बोलते हैं सब लोग, मगर एक इंद्रिय और है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता, और वह है स्पर्श। और ऐसा नहीं कि स्पर्श की जरूरत पड़ती नहीं है, या स्पर्श ज़्यादा काम का नहीं है। खाने का इंद्रिय जो है, जबान का ज़्यादा उपयोग होता है इसलिए खाने की बात ज़्यादा होती है, या देखने के उपयोग ज़्यादा है इसीलिए इसका ज़्यादा बात की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वास्तव में ये 5 इंद्रियां समान रूप से काम करती है और एक जैसा ही इनका कर्म है। 24 घंटे ये 5 काम में आती रहती है, और बारी बारी से। अब ध्यान दीजिएगा, आप अनुभव की बात है। कभी देखने से संतुष्ट होना चाहते हो, कभी सूंघने से संतुष्ट होना चाहते हो, कभी सुनने से संतुष्ट होना चाहते हो, कभी खा के संतुष्ट होना चाहते हो, और कभी छू के। क्योंकि छूने वाली इंद्री का हमने इतना छुपाया है कि हमको कोई बात नहीं करने देता। बचपन में ही छोटे से बच्चा, 6 महीने का बच्चा भी, 4 महीने का बच्चा भी छूना अनुभव करता है ना? और उसका आनंद भी लेता है। मगर हम ये सिखाते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए वो छूना तो चाहता पर छुपाना चाहता, और छुपाने की आदत पड़ गई। सबके मन में आता कि भला बहुत बढ़िया है, इसको छू के देखें तो कितना आनंद आएगा, इसको छू लें, पकड़ लें,
हाथ से हाथ लगा लें, है, शरीर से शरीर जोड़ लें, है, सर पे हाथ फेर लें, कितना आनंद आता। और ये नहीं है कि सिर्फ गलत तरीके से ही छुएं तो ही आनंद आता, सभी इंद्रियों का ऐसा ही है। पर आँख भगवान ने दी है तो दर्शन, भगवान के दर्शन करने का आनंद भी मिलता है, और किसी खराब चीज को देखने का भी उतना ही शौक होता, बल्कि खराब चीज को देखने का शौक बहुत ज्यादा है। हम भगवान के दर्शन भी गलत चीज देखने जाते हैं, वहां जाके भी गलत चीज देखना चाहते हैं। क्यों? कि इंद्रिय का काम ही है भोग करना, देखना, भोगना, देखना, देखने का भोग। तो एक भोग अच्छी तरफ ले जाता है और एक भोग, एक तरह का भोग दूसरी तरफ ले जाता है और बहुत नीचे गिराता है। ये देख लो तो अच्छा, इसकी सूरत देख लो तो अच्छा, इसकी बनावट देख लो तो अच्छा। उसी प्रकार छूने का भी। देखिए आप, सद्गुरु किसी के सर पे हाथ नहीं रखता, ऐसे हम मना कर देते हैं। आप लोग कई बार कहते हैं, बच्चों को लाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि सर पे हाथ रख दो। मैंने बहुत दिक्कत पड़ी है ये, मेरे बच्चों ने ही आके कहा हमसे कि हमको हाथ क्यों नहीं रखते आप हमारे सर पे। भाई मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, पर आप मेरे को हाथ नहीं रखते, उसको हाथ रखते हो, दूसरे आते हैं उनको हाथ रखते हो। सर पे हाथ रखना बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा है, बहुत अनुभव किया है इसको, और अनुभव करने के बाद ही मैं उन लोगों को हाथ नहीं रखता जो लोग नाम नहीं लिए हुए मेरे से। क्यों? कि ये सीधा सीधा शक्तिपात होता है, और सबसे अधिक शक्तिपात होता है सर पे। सबसे ज्यादा ग्रहण किया जाता है शक्ति को सिर से, है। तो सिर पे हाथ रखना, और सबसे ज्यादा दिया जा सकता पंजे से। पंजे की उंगलियां या पांव के पंजे की उंगलियां, इनसे जो शक्तिपात होता है उतना दूसरे अंग से नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले आप जब नाम लेते हैं उसी दिन गुरु का पंजा शरीर सर पे रखा, उसी दिन शुरू हो जाता है। आपको नाम क्यों, आवाज क्यों सुनाई देने लगती है शुरू दिन से? वो पंजे के शक्तिपात से जब सर पे हाथ रखते हैं तो वो ग्रहण कर लेता, इतना प्रभावशाली है। अब क्या है कि जिनको नाम पहुंच गया है वो नाम उसको रोक लेता है, शक्ति को वहां ग्रहण कर लेता और इस्तेमाल करता पूरे शरीर में जाने के लिए। जिसके पास नाम नहीं है वो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो नुकसान भी हो सकता है उसका। किसी में आपका बल्ब, आपकी टीवी, देखना कभी वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, बिजली में वोल्टेज ज़्यादा आ जाए एकदम, तो क्या होता है? आप कहते हो क्या करें, हमारी तो मोटर जल गई, हमारी तो टीवी शॉर्ट हो गई। बिजली के यंत्र, आपके बल्ब शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एकदम बिजली ज़्यादा आ जाए तो वो झेल नहीं पाते। इसी प्रकार ये पंजा रखने से, ये मैं पंजा रखने का गुण नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको विषय को ध्यान रखना है। मैं स्पर्श पर बोल रहा हूँ। स्पर्श से कितना फायदा
है। मेरे को आज भी संकोच लगता है, इंसान तो हम भी हैं, बचपन से हमको भी यही सिखाया गया है। अब आप लोग जो जानते हैं, जिन्होंने देखा है, कहते भी हैं गुरुजी मेरे को आप गले नहीं लगाओगे, हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अब उनको पता है, उनको लगाया है, उनको पता है कि इससे अलग अनुभूति होती है, अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? हृदय से हृदय मिलता है, स्पर्श, उसकी अलग अनुभूति है। तो वो भी काम का है। आप हाथ रखते हैं सर पे, पीठ पे हाथ रखते हैं, देखिए ना आप कितना असर होता है इसका। मैं आपको बताऊं कि आप गाय, भैंस, बकरी या कुत्ता, उसको हाथ फेरते हो, कितना अच्छा लगता है उसको। किसान तो अपने बैलों को, अपनी गाय को स्पेशली घंटे घंटे तक रबिंग करते हैं, मालिश करते हैं। बोले खिलाने से ज़्यादा फायदा इससे होता है। एक अब तो साइंस ने भी एक थेरेपी निकाल दी, स्पर्श थेरेपी, या टच करने से भी फायदा होता है। अब फायदा होगा तो कैसे? जो शक्तिवान है वो कम शक्तिवान को टच करेगा। इसका उल्टा भी होता है। देखिए, अभी मैं आप लोगों को कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखने देता। क्यों? उल्टा है। जब मेरे हाथ से आपके सर पे रखने से आपको शक्ति जाएगी, और वो भी किसको? जो योग्य है उसको। जो अयोग्य है उसको यदि हाथ रख दिया तो वो झेल नहीं पाएगा, हो सकता बल्ब शॉर्ट हो जाए। उसका उल्टा आप मुझे, मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाता हूँ जब कभी बाबा जी, अब सब बाबा जी एक जैसे तो नहीं होते हैं, कपड़े वाले ही बाबा जी हैं, खाली कपड़े पहन रखे हैं, बाकी उनको कोई सत्य नहीं है उनके अंदर है। अब हम भी वैसे कपड़े के, वो भी वैसे कपड़े के, तो संकोच होता है। वो पैर पड़ते हैं और अपन किसी को न पढ़ो तो। अब हमको तो पता लगता है, आपको भी लग जाता है कि कौन आदमी कितना सत्य की तरफ है। अब नहीं है उसके पैर हम पढ़ लें, मैं आपके पैर पढ़ सकता हूँ जैसा आप मेरे पढ़ते हैं, और कुछ नहीं बिगड़ता उससे। मेरा भी आपके पैर पढ़ लो तो क्या बिगड़ेगा, बच्चे के पैर पढ़ लो तो क्या बिगड़ेगा, है। मगर यदि वो योग्यता सत्य को पाने की, सत्य को रखने की, सत्य की नहीं है आपको, और यदि मैं पैर पढ़ लूँगा तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि झेल नहीं पाओगे। ये बात है क्या आपका? तो ये भी ठीक नहीं, इसलिए हम किसी के पैर नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है कि मेरा अहंकार है कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो ज्ञानी हो गया है, मैं तो गुरु हूँ, मैं तुम्हारे पैर कैसे पढ़ूं? नहीं भाई, इसका बहुत बड़ा कारण है, और वो ये कि जब हम झुकेंगे आपको तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। आप झुकोगे तो उसी समय आपका अहंकार कम हो जाएगा। क्यों? कि शक्ति बड़े से ज़्यादा है, जिससे कम की तरफ आती है। कम से ज़्यादा की तरफ यदि चली गई तो पहले तो कम है, और कम हो गई तो, और जितने शक्ति देने में
पहुंचती है, जितनी जल्दी पहुंचती, जितनी अधिक पहुंचती, वैसे ही लेने में भी पहुंचती है। तो गाय को, बकरी को, कुत्ते को आप हाथ फेरते हैं तो उसको कितना आनंद आता, क्योंकि आप उससे ज्यादा शक्तिवान हैं। और गुरु का हाथ आपको लगे तो सर पे रखे, पीठ पे रखे, तो आपको शक्ति पहुंचेगी। और महसूस करते, पर हमको भी, आपको भी संकोच भी लगता है। मैंने मेरे घर पे एक बार गया, मेरे को नहीं मालूम था ये सब इतना। जब यहाँ लोग आप आते हैं, जिनको पता लग गया, वो कहते हैं गुरुजी हमको गले लगा लो ना, और मैं लगा लेता हूँ। और वो कहते भी है कि आपको बहुत आनंद आता है उस समय। तो मैंने कहा ये बेचारे घर वालों ने क्या बिगाड़ा है, इनको कभी नहीं लगा, इतना प्यार करते। आप लोग नहीं करते अपने बच्चों को प्यार कितना करते है, मगर बेचारों को कभी गले नहीं लगाया। तो मैंने एक दिन कार्यक्रम रखा, घर गया तो ये कि भाई जितने मेरे परिवार के लोग हैं सब उस दिन आना, और मैं सबको गले लगाऊंगा। छोरियों को भी गले लगाई, बहुओं को भी गले लगाई, बेटों को, बेटियों को, सबको लगाया। भाई वो एक अजीब प्यार सबको चाहिए यार, किसको नहीं चाहिए है भाई। ये हमारी कहना चाहिए कि सबसे बड़ी आवश्यकता है, इंद्रियों को ही नहीं, आत्मा को भी। क्यों? कि हमारा स्वभाव प्रेम का है, हमारा स्वरूप प्रेम स्वरूप है हम। अब प्रेम स्वरूप है, अब देखिएगा आप, सभी मनुष्य या सभी जानवर, सभी प्रेम क्यों ढूंढ रहे हैं? एक दूसरे से प्रेम चाहते। आज आप सांप को यदि प्रेम करने लग जाए तो वो नहीं काटेगा, तुम्हारे से लिपट के रहेगा। वो शंकर भगवान की मूर्ति देखी ना आपने, है? शंकर भगवान सांप को लिपटाए रहते हैं। क्यों? प्रेम है, प्रेम की निशानी है कि मैं इनको भी प्रेम करता हूं, और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता है, न मैं बिगाड़ता, और उनको शौक क्यों लपटे रहे वो खाने को न पीने को। है? तुम्हारी देवियां शेर का सवारी क्यों करती? शेर तो देखते नहीं छोड़ता किसी को, खा जाता, खा ही जाता सपाई, फिर भी वो शेर की सवारी भी कर लेती। क्यों? स्पर्श। जब प्रेम का स्पर्श मिलता है तो दुश्मनी भी दोस्ती में बदल जाती। बताइए आप, शेर तो मनुष्य का दुश्मन है ना, खा जाता। सांप तो मनुष्य, हम डरते हैं कि नहीं? है? क्यों डरते हैं? कि भैया काट नहीं खाए नहीं तो मर जाएंगे, मगर जो प्यार करते हैं उनको नहीं काटता। अब बताइए आप, उसको क्या पता? किंतु स्पर्श हमको हमारे आत्मा की तरफ ले जाता है, हमारे को प्यार की तरफ ले जाता है, हमको प्रेम देता है। बच्चों को, छोटे से बच्चे को आप उठाते हो, खिलाते हो, चुम्बन करते हो, हाथ फेरते हो, कितना आनंद आता। और ऐसा नहीं कि आपको ही आनंद आता, उसको भी आनंद आता है। रोता हो और आप हाथ फेर लो तो चुप हो जाता, मतलब अभी वो उसकी वाणी नहीं आई, बोल नहीं पा रहा, किंतु समझ गया वो प्रेम मिल रहा।
वही चाटा मार दो, किसी को स्पर्श तो हो रहा है, देख लो, किंतु वो दुश्मन हो जाता है। यही इंद्रियों से, सारी इंद्रियों से हम एक तरफ तो दुश्मन भी खड़े कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम सबसे अच्छे दोस्त भी बना सकते हैं। और ये सबको है। देखिए, हम किसी महिला की तरफ गलत निगाहों से देखते हैं, देखना, निगाह भाई दूर उतने ही बैठे हैं, उतनी दूर हैं, मगर गलत निगाहों से देखते हैं तो वो निगाह बचा लेती है, दूसरी तरफ देखने लगती है। आप कुत्ते को देखो ना, कोई बैठा है और आप आंख मिला लेना, यदि आपके आंख में प्यार है तो वो भी दुम हिलाने लगता। प्यार से देखा आपने तो दुम हिलाने लगता, और आपकी निगाहों में उसको ऐसा लग गया, और आपको देखना अनुभव है इस बात का, आप निगाह चुरा लेते हो, एक तरफ कर लेते हो उससे निगाह। क्यों? कि जहाँ निगाह मिली कि वो काटने दौड़ता। फिर यदि आपकी आंख में उसको ऐसा लग गया, शक हो गया कि ये तो कुछ दुश्मनी से देख रहा है, ये अच्छी निगाह से नहीं देख रहा है, तो काटने दौड़ता वही कुत्ता। और प्यार से देखो तो दुम हिलाने लगता, फिर नहीं काटता। किंतु अपने को चूंकि याद नहीं तो फिर निगाह इधर देखने लग जाते, पर वो जब तक तो फिर वो हावी हो जाता। ये एक तो अनुभव हमारे सामने के, जो हम जानते हैं, जान गए, मगर उपयोग नहीं कर पाते, याद नहीं है। और इससे ही कई गहराई में जो हम देख ही नहीं पाते। देखना, ये सब में, वनस्पति में, जीव जंतुओं में, वो एक ही ऊर्जा है जो हम में है, भगवान में है, वही ऊर्जा है। किंतु वही ऊर्जा को हम दुश्मनी से या ईर्ष्या से, घृणा से, इससे काम में लेते हैं तो वो दुश्मन बनता है सामने वाला। जिससे वो मिलती है, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे जबान हो, चाहे स्पर्श हो, इसी स्पर्श से कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन बन सकता, यदि उसको आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध है कोशिश की, हाथ लगाने की या मारने की या कुछ भी करने की गलत भाव से किया, वो दुश्मन। और प्रेम से किया तो वो खुद भी चाहता, इंसान है या जीव, उसमें भी है ऊर्जा, उसमें भी है शक्ति, उसमें भी है, वही आत्मा है वो भी। आप प्यार से करते हैं तो उसका प्यार भी मिलने लगता, दुश्मनी से करते हैं तो उसकी दुश्मनी मिलने लगती, घृणा से करते हो तो घृणा मिलने लगती है, नफरत से हाथ लगाते हो किसको तो नफरत मिलने लगती है, और प्यार से हाथ लगाओ तो भले ही वो ना लगाए, किंतु उसके मन में तो प्यार उठना शुरू हो जाता है। और वो जो मन में उठता है वो ज़्यादा फायदेमंद है। अब सोचिए, आप सारी दुनिया की सब चीज़ों में ऊर्जा है, ये तो पता आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आत्मा वास न करती हो, जिसमें परमात्मा ना हो, ब्रह्म ना हो। और सारे ब्रह्म के पास में दोनों यही शक्ति है, एक प्यार की और एक नफरत की।
गुरु एक ऐसा होता है कि उसके पास नफरत की शक्ति समाप्त हो जाती है। वो किसी को नफरत नहीं करता, चाहे भी तो नहीं कर सकता। देख, इसीलिए उससे मिलने में या उसके स्पर्श करने से या उसके देखने से या उसके सूंघने से या उसको सुनने से हमको कभी नुकसान नहीं हो सकता। होगा तो फायदा ही है, वो चाटे मारे तो फायदा होगा, क्योंकि वो नफरत से कभी नहीं मार सकता। हमारे अंदर नफरत नहीं उठेगी। दूसरों से ये हमको खतरा है कि पता नहीं वो उस समय प्यार से, कौन से प्यार से फेर रहा हाथ, या कौन से प्यार से हाथ लगाया उसने, है नफरत या कोई लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, मजे लेने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए लगाया है, तो हमारी शक्ति खींच रहा, शक्ति कम होगी। और प्यार से कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए यदि लगाता है तो कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा। ये सदा तैयार है। और सदा ये सारी चीजें, पत्थर भी, मट्टी भी, हरियाली भी, सभी, सबको यही दो चीज, नफरत भी है सबके पास, प्यार भी है सबके पास। यदि हम इतना सीख जाएं कि प्यार ही करेंगे, देखना, तो आप प्यार किसी को करते हैं तो आपको प्यार करता है, आपको वो प्यार, आप नफरत करते हैं तो वो आपको नफरत करता, क्योंकि उसके पास भी नफरत है। किंतु जिसके पास नफरत है ही नहीं, उसको तो आप सोते को भी है प्यार करो। मैंने देखा जानवरों में, यहाँ बहुत ज़्यादा सांप घूमते हैं, आप लोगों को कईयों को पता है इस बात। हाँ, मेरे पलंग के नीचे से सांप निकाले, मेरे तकिए के नीचे सांप निकाले, बोलिए आप। जबकि मैं इतना सावधानी रखता हूँ कि मैं 1 मिनट भी कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ता। या तो मैं दरवाजे में अपन अंदर बैठे हैं तो खुला रखूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत जानवर है और बहुत जानवर घुस जाए तो नुकसान करते हैं, इसलिए खुला नहीं छोड़ता। इसके बाद भी इतने भीतर घुस जाते हैं, क्यों? कि वो डरते नहीं है। एक बार तो एक इतना लंबा सांप मेरे पास से, पाँव के बिल्कुल पास से निकल के गया। मैं डर रहा, क्योंकि मेरा डर थोड़ी गया है, मेरे को तो वो जानवर दिख रहा है, क्या मालूम इसको क्या अकल है, काट खाए तो है। मगर वो बराबर निकल रहा है, क्योंकि उसको डर नहीं है। मेरे को ये नहीं आएगा कि मार दूं इसको, आपको भी नहीं आता कहीं है। और मैंने मरवाया भी, एक बहुत बड़ा सांप था यहाँ, वो इतना हिल गया कि मेरे पास आना चाहता, जब देखो तब पास आना चाहता। फिर तो मैंने, ये नीलेश बैठे, इनसे ही कहा, 2-3 जन थे ही, मैंने कहा भैया आप मार दो यार। मेरे पलंग के नीचे जहाँ मैं सोता हूँ उसके नीचे पड़ा, वो इतना लंबा। मैंने कहा कभी हाथ पे रखा गया इसको, किसी का भी हो सकता है, ये तो मैं समझ के दूसरे भी आप लोग आते हैं, तो ये ने काट दिया। तो उसको कहा कि भाई अब मार दो इसको। बहुत दिन से देख रहा था, 2-4-5 साल से। तो वास्तव में स्पर्श जो है हमारा इंद्रिय, वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मत समझिए उसकी बात नहीं करता कोई, कितनी, किंतु वो भी उतनी ही स्पर्श। देखा आपने, शुरू से ही लोगों ने इसको अंधविश्वास में या दुकानदारी में पैसा ठगने के लिए बना लिया है। किसी किसी का हाथ लग जाए
तो बीमारियां ठीक हो जाती है। क्यों भाई बीमारियां होती क्यों हैं? आपके अंदर 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। जब ये इम्बेलेंस्ड होते हैं, इनका संतुलन बिगड़ जाता, कम ज्यादा हो जाते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? दवा गोली देता है। उसको मालूम है कि कौन सा तत्व कम पड़ रहा है, उस तत्व की वो गोलियां है, वो गोलियां दे देता है, तो वो तत्व फिर बढ़ जाता है, संतुलन बढ़ जाता है, हम ठीक हो जाते। इसी प्रकार जिस जगह मान लो दर्द हो रहा, वहां कोई हाथ लगा दे तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। वही स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं। एक प्रकार की ये भी चिकित्सा है, इलाज है। और इसमें क्या है भाई, स्पर्श किया और ठीक हो गया। भाई उसने थोड़ा सा वो विद्या सीख ली है, जो स्पर्श करता है, उसने वो विद्या सीख ली है, और हमको तो वो आती है, तो वो कर सकता है, करते हैं, होता भी है स्पर्श चिकित्सा, है ये रेकी वगैरह। तो वास्तव में ये बहुत छोटी चीज है। पूरे प्यार से, जिसके पास प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं, जिसकी नफरत चली गई है, उसके स्पर्श करने से, चरण स्पर्श क्यों करना सीखे। देख ऐसे लोगों के चरण स्पर्श क्यों करते हैं? बोलने से, चरण स्पर्श बोलने से भी फायदा हो जाता। चरण को स्पर्श करने से और ज्यादा फायदा होता। क्यों? कि हम कहने से नहीं कि हमारे सर पे हाथ रख दो, देख उसमें उतना नहीं होता। फिर स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से रख दे, उसमें फायदा होता। अब चरण स्पर्श जो है, हम ना तो शक्ति लेने जा रहे हैं, ना वो शक्ति छोड़ने जा रहे हैं, वो तो स्वाभाविक बैठे। हमने चरण स्पर्श कर लिए, तो ये पैर की उंगलियां हो, हाथ की उंगलियां, सबसे ज्यादा इससे बहती है शक्ति। जिसके पास है उसकी बहती तो सबकी है, किंतु जिसके पास जो शक्ति पुंज हो गए हैं, जिसकी शक्ति रुकी हुई है, जिसकी शक्ति बहती नहीं है, उसके पास बहुत शक्ति है। वो हाथ का पंजा रख दे, ये पांव के पंजे को हम छू लें, तो भी हमारे को शक्ति आ जाती। चरण स्पर्श वही है कि बोलना नहीं है, कहना नहीं है कि आप शक्ति दे देना। हम शक्ति लेने में नहीं गए। फिर बड़ों के, बड़े मतलब गुण में बड़े, हाँ, बड़ों को क्यों करते हैं? चरण स्पर्श बड़ों को ही करते हैं। बड़ों से अर्थ वो है कि जो सत्य में बड़े हैं, जो ईमानदार है, सत्य में, उनकी जितनी जितनी बेईमानी है, देखना यहां से ही कि आप झूठ बोलते हैं, एक झूठ तो मैं कई बार कह चुका, एक झूठ भी बोलते हैं तो झूठ के लिए आपको सोचना पड़ता है। बिना सोचे झूठ नहीं बोला जा सकता, और सत्य बोलना हो तो सोचने की जरूरत नहीं। तो जब सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा बहती है। अब जो आदमी हरदम झूठ बोलता है, उसकी कितनी शक्ति बह गई है कि नहीं? और जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, उसके पास कितनी शक्ति इकट्ठी हो गई। तो बड़ा कौन? जो
झूठ नहीं बोलता, सदा सत्य बोलता। उसके चरण छुए तो, क्योंकि उसके पास शक्ति है, और शक्ति है तो आएगी हमारे पास, है तो शक्ति मिलती है। बेईमानी करने में देख लीजिए आप, बेईमानी करने में, छोटी सी बेईमानी करने में भी बहुत सोचना पड़ता है। बेईमानी करने वाला प्लान बनाता, बहुत सोच विचार करता कि इसको कैसे बेवकूफ़ बनाऊं, और बेवकूफ़ बना के इससे इतना छीन लूं, इतना फायदा ले लूं। बहुत सोच विचार के बेईमानी करता। अब सोचो आप कि बेईमान आदमी की एक बेईमानी करने में कितनी शक्ति नष्ट हो जाती है, और जिंदगी भर जो बेईमानी करता है उसकी कितनी शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके स्पर्श से, यदि उसने स्पर्श किया है तो नुकसान होगा। हमने वो गेट पे लिखा रखा कि जो झूठ बोलने वाले हैं, असत्य वाले हैं, वो कृपया आए नहीं यहाँ। क्यों? जहाँ शक्ति है वहाँ से शक्ति बहती है। आप लोग आते हैं तो आप लोगों को अच्छा क्यों लगता है यहाँ आना, यहाँ बैठना रहना? इसीलिए कि यहाँ शक्ति है इस जगह में भी, और वो शक्ति आपको मिलती है तो आपको अच्छा लगता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। आप जो शहर से आते हैं, आप जो शहर से आते हैं उनको देख लेना, आप एयरपोर्ट तक आते हैं तो हवा कुछ अलग मालूम होती है, और एयरपोर्ट से जब इधर आते हैं, विजयसन के भी और आगे आ जाते हैं, तो आपको लगता कर यार इधर कुछ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मालूम? उधर जितनी सघनता है, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, उतनी ज़्यादा बेईमानी, झूठ, बदमाशियाँ। अब इधर कम होगा तो वो झूठ और बदमाशी और बेईमानी भी कम हो गई, इसीलिए इधर अच्छा लगने लगता है। आप पिकनिक पे क्यों जाते हैं? जंगल में क्यों अच्छा लगता है? पहाड़ों में जाने से बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कि वहाँ इतने लोग नहीं हैं, झूठ बेईमानी वाले भी नहीं है। जो पेड़ जीव जंतु है, जीव जंतु कभी बेईमानी नहीं करता, उनको कुछ नहीं पता, अकल ही नहीं विचारों में, वो चालाकी नहीं करता। आप लोग कितनी चालाकी करते हैं, और जो बिल्कुल चालाकी नहीं करता हो उसके पास कितनी शक्ति होगी। अब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, देखना हम जैसे लोग भी जो ऐसा कपड़ा पहनते हैं वो भी खूब चालाक है, पैसे निकलवाना चाहते हैं, कैसे देगा कैसे देगा, वो चालाकी करते हैं, बेईमानी करते हैं। उनके यहाँ भी वो सत्य नहीं है। फिर जिसको कुछ नहीं चाहिए, अब बताइए मेरे को क्या करना? अभी एक जना ये स्टैंड लाया, मैंने उसको बोला था कि यार स्टैंड ला के रखना। तो मेरी आदत है, मैं जो चीज़ मंगाता हूँ तो पहले पूछता हूँ आप लोगों से कि भैया कितने की आई, और पैसे देता हूँ। अब उसने क्या सोचा कि यूँ तो गुरुजी कुछ लेते नहीं, कुछ सामान मंगाते हैं तो अपन मत लो इनसे। तो मैंने उससे कहा, मैंने भैया कितने पैसे हुए? तो बोल रहने दो गुरुजी। मैंने कहा रहने नहीं दो यार, अब आज अब मैं आपको समझा दूँ, और उसके माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से देना ठीक नहीं, क्योंकि वो मेरे भी फायदे में नहीं है और आपके फायदे में भी नहीं है। भाई मैंने मंगाया है
तो आप लाए, तो मेरा फर्ज है कि आप थोड़ी ला रहे थे, मैंने मंगाया तो मुझे देना चाहिए, और मैं दे रहा हूं तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैं दूंगा किसको। फिर आपको ये भी सिखाता हूं कि किसी का रखना नहीं, कर्जा उतार देना, और जब आपकी बारी आती है कर्जा उतारने की तो मैं मना करता हूं। तो मैंने उनसे कहा आज, मैंने कहा देखो तुम हर बात मंगाता हूं जब भी कहते हो, ये ठीक नहीं। फिर भाई जैसे भंडारे होते हैं, जैसे चढ़ाने का टाइम आता है, उस टाइम जो कुछ चढ़ाना उस टाइम नहीं बोलता मैं किसी को, है कोई चढ़ाने आया है, मंगाया नहीं मैंने, देख वो अलग बात है, वो उसकी खुशी से लाया है, और वो खुशी से जो देगा मैं ऐसे हाथ करता हूं, देखना उसका सब ये प्रोसीजर है, सब ये प्रक्रिया है, उससे अलग फायदा होता है। और आप कुछ सामान ला के दे दो ना, तो तुम तुम्हारे मन से लाए हो, हैं मंगाने पे लाए हो, और फिर ला के रख दिया, तो तुमने मेरे को दिया वो मेरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दिया है, उसका उतना नहीं मिलेगा। फिर तुमको देना है तो तुम कुछ भी दे जाओ, मगर उस समय दे जाओ, मंगाया जब मत दो। मंगाया दिया है, मंगाने पे दिया है तो ले लो, क्यों कि मांगा तब दिया है। तो मैं भी कहां से देता हूं भाई, मेरे पास आप सबका पहले का है, उसमें भी आपका है वही देता हूं, मगर वो सबके काम में आने वाली चीज है, सबका पैसा दूंगा तो वो पुण्य सबको पहुंच जाएगा, है तो मैं अकेला कैसे कर दूं। और ये भी आप देते हैं, देखिए अभी मांगा नहीं है और आप चढ़ा जाते हैं, वो भी मैं काय में लगाऊंगा, इसी में लगाऊंगा, और इसी में लगाऊंगा तो उसका फायदा तो आपको पहुंच जाएगा, किंतु पूरा फायदा पहुंचेगा। इसमें मांगने पे दिया है और इसमें इतना नहीं होगा, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा। तो इसमें जो है हमारी इंद्रियों को देखिए आप, सारी पांचों इंद्रियों का काम एक अच्छी तरफ भी जाता है, एक गलत तरफ कैसे भी जाता है, और सभी आंख का हो, कान का हो, नाक का हो, जबान का हो या स्पर्श का हो, हम अच्छी तरफ ले जाएंगे, ईमान का ले जाएंगे, धर्म का ले जाएंगे, सच्चाई से ले जाएंगे, तो वो पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को फायदा करेगी। और हम कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ छीनने के लिए, कुछ भोग करने के लिए, आनंद उठाने के लिए ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये पांचों चीज सामने वाले को भी नुकसान करेगी और हमारा भी नुकसान करेगी। आपको ये पांचों इंद्रियां परमात्मा ने दी है, ये व्यर्थ नहीं दी है, देखिए इनका बहुत उपयोग है और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। चाहो तो इससे परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, और चाहो तो लूट सकते हैं, चाहें तो हम नाश हो सकता हमारा इनसे, तो इनसे ही हम नाश कर लेते हैं और इनसे ही हम प्राप्त कर लेते हैं। जब हम देने के लिए खोलते हैं इन इंद्रियों को, हम देने के लिए कुछ भी परोपकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी फायदा होता है, हमारा भी फायदा होता है। और इससे कुछ ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, भोग भोगने के लिए करते हैं तो नुकसान होता है, हमारा भी और सामने वाले का। तो ठीक, आज इतना ही। एक मिनट, हेलो, एक मिनट बैठिएगा सब,
मैं अभी से ही आप लोगों को एक सूचना देता रहूं। 8 जनवरी से 10 जनवरी शिविर रहेगा और शायद 8 जनवरी को शिविर 12 बजे शुरू होगा प्रवचन। वो एक बहन जो है वो आंध्र प्रदेश से अकेली आ रही है, बस में आएगी बेचारी, तो उसकी बस यहाँ 10:30-11 बजे पहुँचेगी। और जो खुशी से ये सेवा देना चाहें वो भी बता देना, उसको ढक्कन वाले कुएं से बाइक पे बिठा के लाना है उस दिन। तो मैं फ़ोटो आपको दे दूंगा। उसके पास इतने भी पैसे नहीं है बेचारी के पास, और वो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके आ रही है। क्या पैसे नहीं है उसके पास, गरीब है बेचारी, तो भी उसको नाम लेना है और नाम के लिए कर रही है वो। तो उसके लिए आपने को 12 बजे शुरू करना है शिविर, 8 तारीख को 12 बजे। 2 प्रवचन 8 तारीख को होंगे, 2 प्रवचन 9 तारीख को होंगे, 1 प्रवचन 10 तारीख को होगा। उसी दिन भंडारा भी आपकी जन्मोत्सव का होगा। वैसे ही जैसे हर साल होता है वैसे ही होगा। तो सब लोग तो बहुत थोड़ा से अपन, किंतु अपने अपने स्तर पर अभी से अपने अपने लोगों को, हो सकता मैं भूल भी जाऊँ आप लोगों को कहना, यही कह रहा हूँ अभी से, कि अभी से कहना शुरू। सब लोगों को याद नहीं रहती बेचारों को, सब लोग फेसबुक या व्हाट्सएप भी नहीं देखते। तो ऐसे लोगों को, सब लोगों को कहते जाएं अभिषेक भैया 10 तारीख को कार्यक्रम है, 10 तारीख के कार्यक्रम में सबको आना है। सुबह जल्दी जितनी आ सके उतनी जल्दी आ जाए, बहुत काम है, सेवा है, हैं और सभी चीज़ है। और जितना ज़्यादा आएंगे उतना टाइम से क्या लेना। टाइम तो इसलिए कहते हैं कि उस टाइम से देर ना हो जाए। देखिए जो टाइम बताते हैं उससे देर नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइम बताते। आप उसमें क्या सोचते थे, अब 10 बजे से है प्रवचन, 10 बजे जाएंगे, ये क्या। अरे भाई जल्दी आने के लिए कोई मना ही नहीं, एक दिन पहले 10 बजे आ जाओ, क्या बुराई। मगर आप क्या सोचते हो, ये सिर्फ इसलिए है कि कहीं 10 बजे से बाद में न चले जा, इसलिए 10 बजे कहते हैं। हमको तो ये देखना चाहिए कि 10 बजे के पहले कभी भी चले जा, कोई दिक्कत नहीं, पहले जाना क्या, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बड़ी बारीक चीज़ है, आप बारीक चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्योंकि हम तो मोटा मोटा जीना याद है हमको। तो 10 तारीख को कार्यक्रम है, कार्यक्रम में जैसा आप लोग मनाना चाहें, ये आप लोगों का कार्यक्रम है, मेरा नहीं है। जन्मोत्सव आप लोग मनाना चाहते हैं अपने गुरु का, मुझे नहीं मनाना, मुझे कोई शौक नहीं अपने जन्मदिन मना, मैं नहीं मना रहा हूँ। आपको जैसा मनाना हो, जितना अच्छा मनाना चाहें, जैसा खराब मनाना चाहें, ना मनाना चाहें, मुझे खुशी है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। किंतु यदि आप चाहते हैं तो उन सबको भी जो नहीं आ पाए हैं उनको भी प्रेम से समझाएं, ये करें कि भाई चलना है, आना है, तो आज से ही शुरू कर दें। ठीक, आज इतना ही और सुन के जाइए। अभी अब नीलेश क्या सूचना देते हैं ये भी सुन लेना। प्रसाद भी बटेगी, प्रसाद भी लेके जाना, ले जाओ। बैठो बैठो, अभी बैठो, प्रसाद तो ले लो। एकदम उठ पड़ते हो, इतने भी नहीं। हाँ, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, ये भी सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। है? हाँ, मैं देख लो कुछ हो तो। बांटो ना, बांट भी दो। सभी लोगों से निवेदन है कि वे भोजन लेकर ही जाए। धन्यवाद।
खोलो पैदा।